अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, लाहौर मोटरवे पे जो हादसा हुआ उसको लेकर काफ़ी सारे लोग एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन अब तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया या उनकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। इस हवाले से पाकिस्तान के अदाकारों ने भी एहतजाज शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी अदाकारों का इस बारे में क्या कहना है, उन्होंने क्या क्या बयान दिए, वो सारे इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सजल अली लिखती हैं कि कितनी देर तक हमें इस दर्द और शर्मिंदगी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। आखिर कब हम ख़वातीन को हिफाजत और इज़्ज़त देना सीखेंगे ताकि वो अपने आप को सेफ महफूज कर सकें। अब इस सवाल का जवाब देना ज़रूरी हो चुका है कि आखिर कब ये सब ख़त्म होगा। ऐसे लोगों को जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए। इमरान खान PTI। अरमीना लिखती हैं कि एक माँ की उसके 2 बच्चों के सामने ज़्यादती और वो गैस के लिए मोटरवे पे भागती, 2 आदमी उसका विंडो तोड़ के उसको पकड़ते हैं और पुलिस का गैर जिम्मेदाराना बयान आ जाता है। जाहिद अहमद ने लिखा, हमें शर्म आती है रेप, ड्रग, सेक्सुअल अब्यूज़ जैसी चीज़ों पे बात करने से। इन चीज़ों से शर्म नहीं आती, इन पे बात करने से आती है। इनकी एक्सटेंशंस को एक्नॉलेज करने में शर्म आती है, इसलिए इनकी पनिशमेंट और सलूशन की तवक्का हमसे नहीं की जा सकती, क्योंकि फ़िलहाल हमें शर्माने दो। मोहम्मद यूसुफ जो कि क्रिकेटर हैं, उन्होंने लिखा, हमने औरत की हिया पर इस कदर जोर दिया कि एहसास तक ना हुआ कि मर्द भी बेहया हो चुके हैं। नज़र तो शैतानों के तीरों में से एक तीर है, जिस चीज़ पर पड़ता है इसका अक्स ले लेता है, इसलिए हमें नज़रें झुका कर चलने का हुक्म है। मोटरवे पर खातून के साथ जो हुआ, इस पर दिल खून की आंसू रो रहा है। अल्लाह हमें हिदायत दे। इकरा अजीज़ ने कहा कि ज़रा सोचिए कि अब ये सब यहाँ तक पहुँच चुका है कि एक माँ को उनके बच्चों के सामने ये सब किया जाए। ये बहुत ही दिल दुखा देने वाली सच्चाई है। हम कब तक लोगों के पीछे छुपकर लोगों को ये सब करने की इजाज़त देंगे। माहिरा खान ने लिखा कि इन्हें पकड़ें और मारें और आवाम के सामने शर्मिंदा करें। ये चीज़ ऐसे नहीं बदलेगी, क्योंकि प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी के अंदर है और इसकी जड़ें बहुत अंदर तक जा चुकी हैं। जब ऑफिसर ने ये तक कह दिया कि इसे इस टाइम रात के वक्त नहीं निकलना चाहिए था, ये हमारी सोसाइटी है। हम अपने आप को कैसे महफूज समझ सकते हैं? हम इस तरह की जहनीत को क्यों कबूल कर लेते हैं? हम हमेशा मज़लूम पर आवाज़ क्यों उठाते हैं? हम जुर्म को ख़त्म करने की कोशिश क्यों नहीं करते? हमारे यहाँ इज़्ज़त की हकदार सिर्फ घर की औरतों को समझा जाता है, बाकी औरतें हमारे लिए गोश्त की दुकानें हैं। उस्मान खालिद भट्ट लिखते हैं, मुझे ये बताना है कि सोसाइटी हमारी इस तरह की है। बहनों वालों, बेटियों वालों, आइंदा ख्याल रखो। हमारे इस मुल्क में खुली इजाज़त है सबको कुछ करने की। इस मुल्क में औरत महफूज नहीं है। महविश हयात लिखती हैं कि सिंगापुर में ख़वातीन सेफली घर से बाहर कैसे चल लेती हैं, यहाँ तक कि चाहे सुबह के 4 ही क्यों ना बज रहे हों। हम वही सिक्योरिटी यहाँ पर क्यों नहीं लेके आ सकते? क्या हम सिविलाइज सोसाइटी में रह रहे हैं या किसी जंगल में? जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं बदलेगा। हारून रशीद लिखते हैं कि मुझे याद है कि जब हम वरना की शूटिंग कर रहे थे तो तब मैंने शुएब साहब से पूछा था कि ये कैसे मुमकिन है कि एक लड़की पार्क में चल रही हो और उसे कोई उठा के ले जाए और उसके साथ ये सब करें। तो उन्होंने कहा कि ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो रहा है, हो सकता है और शायद होता रहेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे अदाकारों, मंशा पाशा, अदनान सिद्दीकी, हरीम फ़ारूक, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे अदाकारों ने इस पर स्टेटमेंट दिया है और इमरान खान से जल्द कोई एक्शन लेने के लिए अपील की है। तो व्यूवर्स, हम सब भी यही चाहते हैं कि अब इंसाफ होना चाहिए, अब माहौल और सोच बदलनी चाहिए। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शोबिज़ से रिलेटेड अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर अपडेट आपको टाइम से मिल सके। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।